मैं महीने का 8 से 10 लाख रुपए आराम से बनाने लग गया। जिन्होंने अभी ताजा गैस पोस्ट लगवाई उनकी तरफ हमने पहुंच जाना और उनको बेचना। 4000 गोरे होते थे, बाकी सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। इसके साथ साथ आप छोटा मोटा और बिजनेस कर लेते, लाइक एसक्यू शुरू कर लेते, आप अपनी वेबसाइट बना लेते। वो 2022-21 था जब मैं फाइवर बगैर पैसों के रैंक कर लेता। अब तो पैसे लगेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं कि उन्हें जो है नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे और वो अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ स्टक हैं, या ऐसे फ्रीलांसर जो मार्केट में अभी न्यू आए हैं और इस बात का रोना पीट रहे हैं कि सर हमें तो कोई क्लाइंट्स मिलता ही नहीं है, और इसी वजह से वो बदजन होके या इसी वजह से वो डीमोटिवेट होके काम छोड़ देते हैं और वो कहते हैं इस फील्ड में तो कुछ नहीं है। तो वो अब क्या करें? तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जिनको क्लाइंट्स मिल नहीं रहे वो अब क्या करें। मिसाल ले लें, एक बंदा है जो फेसबुक पर लगा था, उसने पोस्टिंग की, उसने डेली बेसिस पर कमेंट्स किए, उन्होंने जो है आउटरीच की और फिर उसके बाद वो इस बात पर एग्री हो गए कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। तो अब मैं थोड़ा सा उनके साथ मुखातिब हूं, या मेरी ये वीडियो उनके सामने ऐसे मोबाइल पर कर दीजिए कि उस्ताद केड़ी गल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझने की कोशिश कीजिए आपने जो स्किल सीखी, वट एवर वो कंटेंट राइटिंग है, एसईओ है, गेस्ट पोस्टिंग है, Amazon है, डिजिटल मार्केटिंग है, वट एवर आप कोई भी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वट एवर आप ऑटोमेशन की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पास मेथड कितने हैं क्लाइंट्स फाइंड करने की। मिसाल ले लें, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। जब मैंने स्टार्टअप किया तो मैंने फेसबुक से स्टार्टअप किया, और जब मैंने फेसबुक से स्टार्टअप किया तो मैं फेसबुक से ठीक ठाक पैसे कमाता था। फिर मैं लिंक्डइन की तरफ डाइवर्ट हुआ। जब मैं फेसबुक से लिंक्डइन की तरफ डाइवर्ट हुआ तो उन्हीं दिनों जो है वो मेरा फाइवर अकाउंट भी रैंक हो गया। तो अब देखिए, फाइवर फेसबुक से मैं मुड़ा लिंक्डइन की तरफ, लिंक्डइन से मैं फाइवर की तरफ आ गया। फिर फाइवर पे माशाल्लाह बेशुमार और जबरदस्त काम चला। मैं महीने का 8 से 10 लाख रुपए आराम से बनाने लग गया। तो फिर मैं उन्हीं क्लाइंट्स को लेके अपवर्क की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर मैं अपवर्क पे भी काम करता रहा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक मिथ चल पड़ी कि आप किसी भी इन प्लेटफॉर्म पर बिलीव ना करें और आप डायरेक्ट क्लाइंट्स ले। तो फिर उन दिनों हमें जो है ईमेल मार्केटिंग का जुनून हुआ, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का हमें जुनून पैदा हुआ। तो हमने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी शुरू कर दी। डायरेक्ट से मुराद ये है कि हम ब्लॉग रिसर्च करते थे, हम ईमेल मार्केटिंग करते थे। जिन्होंने अभी ताजा गेस्ट पोस्ट लगवाई उनकी तरफ हमने पहुंच जाना और उनको बेचना। फिर उसके बाद कुछ ऐसी मेरी सर्विसेज, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसी सर्विसेज मेरी वायरल हुई। मिसाल ले लीजिए, यूके का एक बंदा था, उन्होंने मुझसे गेस्ट पोस्टिंग का काम करवाया, एसईओ का काम करवाया, डेफिनेटली उनको फायदा पहुंचा। तो उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया, यूके के बंदों ने ऑस्ट्रेलिया जो है रेफर कर दिया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने यूएस कर दिया, साइप्रस कर दिया, व्हाटएवर। ऐसे काम चल के काफी सारे क्लाइंट्स जो लोकली कराची की भी काफी एजेंसीज थी तब मेरे साथ अटैच हो गई। तो ये वो सीन हुआ कि मतलब एक बंदा अच्छा खाना बनाता है तो वो होटल की वैसे ही रेसिपी या वो कढ़ाई वायरल होगी, वो लोग खाने लगे कि नहीं यार इनका टेस्ट अच्छा है। तो ये सीन भी हुआ। फिर उसके बाद देखें, फेसबुक, लिंक्डइन, फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, फिर डायरेक्ट क्लाइंट, फिर फाइवर, फिर अपवर्क, मतलब इतने सारे मेथड मैं लगा रहा। अब ये भी मैं इस बात पे नहीं रुका कि फेसबुक में सिर्फ डायरेक्ट मैसेज किए। मैं फेसबुक पर भी 8-8 घंटे एक्टिव रहता था, लाइव रहता था, देखता रहता था क्लाइंट्स को पूरे। आपने तो कभी जज नहीं किया होगा, अगर 1 लाख एक ग्रुप में बंदा ऐड है गेस्ट पोस्टिंग के, तो आपने, मुझे नहीं लगता शायद आपने किया हो। मैं सारे गोरों को देखता था कि 1 लाख चो किन्ने के गोरे थे, बड़ी मुश्किल से 4000 गोरे होते थे, बाकी सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। तो मैं डेफिनेटली उनको निकाल लेता था, उनको आउटरीच करता रहता था, मतलब एक पर्सनलाइज मैसेज कर लिया। फिर लिंक्डइन पे भी मैं नहीं रुका, लिंक्डइन पे भी पर्सनलाइज मैसेज किए, मैंने जॉब्स पे अप्लाई किया, मैंने जो है वो सेल्स नेविगेटर का प्लान यूज किया। इसके अलावा जो है वो मैंने पर्सनल आउटरीच की। फिर मैंने अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ कनेक्शंस बनाए। अब मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूं क्लाइंट हंटिंग को लेके, मतलब आई डोंट नो आप कैसे एक चीज से आके उकता जाते हैं, आप कैसे बदजन हो जाते हैं, या बड़ी जल्दी फैसला ले लेते हैं कि ऐसा नहीं होता। अब जितनी बातें मैंने बोली हैं आप खुद से अपने अंदर झांकिए, आप अपने ज़मीर को जगाइए कि क्या जितनी सर ने बताई हैं मैंने इतनी की हैं? क्या वाकई आपने प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग की है, 100 लोगों को डेली टच किया है? तो 100 लोगों को करते तो महीने के 3000 हो जाना था, और आपको कैसे रिस्पॉन्स नहीं आता? आप ब्लॉग रिसर्च करते, आपको 100% रिस्पॉन्स आना था। इसके साथ साथ आप छोटा मोटा और बिजनेस कर लेते, लाइक एसक्यू शुरू कर लेते, आप अपनी वेबसाइट बना लेते, उनको आप 3 महीने में रैंक करते, वो भी आपको पैसे दे जाती। तो काफी सारी चीजें हैं। अब बहुत से लोग इस चीज से परेशान हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे। तो मैं तो यही अपनी वीडियो उनके सामने रखूंगा कि आपको भाई क्यों नहीं मिल रहे। आप फाइवर बना रहे हैं तो वो 2022-21 था जब मैं फाइवर बगैर पैसों के रैंक कर लेता। अब तो पैसे लगेंगे, अपवर्क पे भी पैसे लगेंगे। डायरेक्ट क्लाइंट लेके उनको हम अपवर्क पे या फाइवर पे शिफ्ट करेंगे और फिर हमारी अपनी आहिस्ता आहिस्ता रेटिंग बढ़ेगी।
तो पहले तो चीजें आसान थी, अब तो टफ है, मैं मानता हूं, लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात, अपनी वजाहतें काफी हद तक पहुंचा चुका हूं। तो आपको मेरी बातें, आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा, तो इस चीज पे आप जरूर फोकस करिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि आपको अगर क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो आप क्या करें। जितनी मैंने बातें बताई हैं आप खुद मैयर कर लें अपने आप को, क्या आप वो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए कि हाँ कितना है तो नहीं मिले, फिर हम भी देखेंगे, हमारी टीम भी आपसे रब्ता करेगी। और अगर नहीं किए तो फिर मेरे कहने पर ये सारी चीजें ट्राई करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।